मित्रों, स्वतंत्र सहमति में आज अपन बात करेंगे मिथ्या वर्णन की, या मिथ्या वर्णन को अंग्रेजी में अपन बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। देखिए, मिथ्या वर्णन का अर्थ समझिए आप कि मिथ्या वर्णन क्या चीज़ होती है। मिथ्या वर्णन का बहुत सीधा सा मतलब ये है कि आप कोई गलत स्टेटमेंट देते हैं, गलत बात बतलाते हैं। यानी जो कहने वाला है वो उसको सही मान रहा है, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में वो उसकी बात गलत है, और उसकी गलत बात को ही मानते हुए दूसरा पक्षकार उसके साथ ठहराव कर लेता है, और जो बात में गलत बात साबित होती है। यानी कहने वाले को विश्वास है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, जबकि वास्तव में वो सही नहीं होता है। उसके मन में दूसरे के साथ बेईमानी करने जैसी कोई बात नहीं है, जैसा कि अपन ने कपट में देखा है, लेकिन दूसरे पक्षकार को नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है, तो इसको अपन मिथ्या वर्णन कहते हैं। देखिए, मिथ्या वर्णन सामान्यतः 3 प्रकार से हो सकता है। उसमें ये पहला ये बतलाया गया है कि निश्चयात्मक कथन द्वारा मिथ्या वर्णन, यानी जब आप किसी बात को निश्चित रूप से सत्य मान रहे हैं, आपको 100% पूरा विश्वास है कि जो बात आप कह रहे हैं वो सही है। हालांकि आपके पास उसके विश्वास का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है, कारण नहीं है, लेकिन तो भी आपको पूरा विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वो बात आपकी सही है। और आपने वो बात दूसरे को कह दी, दूसरे ने आपकी बात को विश्वास मानते हुए आपके साथ ठहराव कर लिया, बाद में आपकी बात गलत साबित हुई। तो ये निश्चयात्मक कथन द्वारा मिथ्या वर्णन है। हालांकि हम दूसरे को कोई धोखा देना नहीं चाहते थे, लेकिन जो हमारी बात थी वो एक तरह से गलत साबित हुई। दूसरा इसमें बताया गया है कि कर्तव्य भंग द्वारा मिथ्या वर्णन। कर्तव्य भंग द्वारा मिथ्या वर्णन क्या है कि देखिए, आदमी का कोई कर्तव्य है और उसको वो कर्तव्य पूरा करना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है कि किसी लापरवाही की वजह से, किसी कमी की वजह से अपने उस कर्तव्य को पूरा नहीं करता है, और पूरा न करने की वजह से क्या है कि उसको कुछ लाभ हो गया और दूसरे को कोई नुकसान हो गया। हालांकि उसने ये सारा सोच के ऐसा नहीं किया है, यानी उसके दिमाग में ये बात नहीं है कि मैं कर्तव्य पूरा नहीं करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा, लेकिन किसी लापरवाही या किसी भी कारण से उसने कर्तव्य को पूरा नहीं किया और दूसरे को नुकसान हो गया, खुद को फ़ायदा हो गया। ये कर्तव्य भंग द्वारा मिथ्या वर्णन है। तीसरा है अज्ञानवश मिथ्या वर्णन। अज्ञानवश मिथ्या वर्णन में ये कहा गया है कि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि दूसरा पक्षकार कोई गलती करने के लिए प्रेरित होता है, यानी आप दूसरे पक्षकार को गलती करने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहित का मतलब ये है कि आपकी अज्ञानता, आपकी कमी की वजह से दूसरे पक्षकार ने गलती कर दी, यानी आपको अगर ज्ञान होता, जानकारी होती, तो दूसरा पक्षकार गलती नहीं कर पाता। तो ये सब जो है, इन 3 तरीके से जो है वो मिथ्या वर्णन हो सकता है। अब मिथ्या वर्णन का प्रभाव या असर क्या पड़ता है, तो देखिए, जो अब तक अपन ने पढ़ा है उत्पीड़न में, अनुचित प्रभाव में और कपट में, वही इसका भी प्रभाव है कि अगर ठहराव मिथ्या वर्णन से प्रभावित है तो वो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर, यानी जिस पक्षकार को नुकसान हुआ है उसकी इच्छा पर व्यर्थनीय है, वॉइडेबल है। और अगर पीड़ित पक्षकार ठहराव को रद्द करता है तो यहाँ प्रत्यास्थापना का भी नियम लागू होता है। प्रत्यास्थापना का मतलब वही है कि ठहराव के रद्द होने पर जो भी दोनों पक्षकारों ने लेन देन किए हैं वो एक दूसरे को वापस करें। अब मिथ्या वर्णन को हमेशा आप कपट से अगर कंपेयर करके देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। देखिए, कपट में हमारे मन और वचन दोनों में अंतर है। मन कह रहा है अलग बात, और आप जो कहते हैं वो अलग बात है। मन में सच्चाई पता है, लेकिन आपने दूसरे से झूठ बोला। यहाँ मिथ्या वर्णन में आपके मन में कोई मैल नहीं है, आप दूसरे के साथ कोई बेईमानी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तो भी दूसरे को नुकसान हो जाता है, दूसरे को क्षति हो जाती है। यानी यहाँ आपका मन साफ है,
लेकिन दूसरे को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो कपट में जो काम आप जानबूझकर कर रहे हैं, जानते हुए करते हैं, आपको सही जानकारी है, उसके बावजूद आप ऐसा करते हैं, जबकि मिथ्या वर्णन में ऐसा नहीं है। दूसरे के साथ धोखा स्वतः ही हो रहा है, हम उसको धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं रखते।